हालेलुया। इस समय की आराधना का आइए जहाँ कहीं पर भी है उस परमेश्वर की आराधना करें, उस महान परमेश्वर की आराधना करें। आइए अपने जीवों पर सब लोग खड़े हो जाइए और उस परमेश्वर की आराधना करें जो अद्भुत है, जो सामर्थ्य परमेश्वर है, जो दया का सागर, उस परमेश्वर की हम सब मिल के आइए सब लोग आराधना करें। आइए आराधना करें। ओ तेरे लाए यीशु नाम, सामने लाए यीशु नाम, ओ तेरे लाए यीशु नाम, सामने लाए यीशु नाम, ओ तेरे लाए यीशु नाम, सामने लाए यीशु नाम।
हालेलुया। स्वागत है ऑनलाइन चर्च में। हालेलुया। चलो अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। इस समय प्रार्थना का समय। हालेलुया। अपने आँखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, हमारे साथ प्रार्थना करेंगे। रोबो सीखे वो शाखा रेबो शाखा मान रिबो सीखे वो शाखा रेबो शाखा माँ रोबो सीखे रेबो शाखा माँ का रेबो सीखे वो शाखा रे माँ का रेबो सी रे रो सीखे वो शाखा मान रिबो सीखे वो शाखा रेबो सीखा माँ रोबो सीखे रेबो सीखे मान रिबो सीखे वो शाखा रेबो खमा रोबो सीखे वो शाखा मान रिबो सीखे वो शाखा रेबो। हालेलुया। हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा प्रार्थना पहला बिंदु है। हम प्रार्थना करने वाले हमारे आज की चर्च सर्विसेज के लिए जो जगह जगहों पर हो रही है और हमारे सेंट के लिए जहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं हमारे सर्विसेज को दिखाने के लिए। मीका 4 अध्याय 1-2 वचन कहता है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे और बहुत सी जातियाँ के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग दिखाएगा और हम उसके पथ पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। हम प्रार्थना करने वाले हैं हमारे आज की चर्च की सर्विस के लिए जो जगह जगह पर हो रही है। आज विशेष रूप से हम प्रार्थना उसके लिए भी करेंगे जो हमारे चर्च सर्विस के सेंटर के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम घोषणा करेंगे कि गवाही, चमत्कारी और चंगाई हर जगह पर जहाँ पर हमारी सर्विसेज हो रही है वहाँ पर हो रही है होंगे यीशु के नाम में। जैसे ही लोग इनमें सर्विस को लाइव सहभागिता करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए। रेबो से खेबो शिखामान रेबो से खेबो शाखामा रोबो से खेबो शिखामान रिबो से खेबो शाखामान रेबो खेबो रोबो सी खेबो शाखामान रिबो से खेबो शिखामा कर रेबो रोबो से खेबो शिखामान रिबो से खेबो शिखामा रो सी खेबो शिखामान रिबो से खेबो रोबो से खेबो शिखेमा खरेबो से रोबो सी खेबो शिखमान रेबो खेबो शिखमा रोबो से खेबो शिखमान रिबो से खेबो शाखरेबो रोबो शिखेमान रिबो से खेबो शिखमान रे रोबो से खेबो शिखमान रेबो खेबो शिखे रेबो खेमाबा रोबो से खेबो शिखमान रेबो खेबो शिखेमा रोबो से खेरेबो शाखमान रिबो खेबो माखरेबो शिखेरेबो शी माखरेबो से खेबो शेखरेबो बोशी खेरेबो शिखमान रिबो से खेबो शाखमाबा रोबो से खेबो शिखेमान रिबो से खेबो शिखे रोबो खमान रिबो शाखमान रिबो खेबो शिखरेबो सी रोबो से खेबो शिखमान रिबो से खेबो माखरेबो शिखरेबो शिखमान रे खेबो शिरे रो से खेबो शिखमान रिबो से खेबो शिखमाबा रोबो से खेबो शिखमान रेबो खे रोबो शिखेमान रिबो खेबो शाखमाबा रोबो से रेबो से खेरेबो शिखेमान री रो से खेबो शिखमान रेबो से खेबो माखा रेबो शिखेमान रिबो से खेबो शाखाबा रोबो खेमान रिबो से खेबो शिखमाबा रो माखा रेबो सी रेखे रो मारे से खेबो शिखमा रोबो से खेबो शिखमान रिबो से रोबो खेमान रिबो से खेबो शिखमान रे रोबो शिखमान रिबो से खेबो शिखमा रोबो शिखमान रिबो से खेबो शिखबा रोमा खरेबो शिखेरेबो रोबो खेमान रिबो शिखमान रे रोबो शिखेबो शिखमान रेबो खेबो शिखबा रोबो से खेबो शिखमान रेबो से रोबो से खेबो शिखमान रेबो। हालेलुया। हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा प्रार्थना बिंदु दूसरा है। हम प्रार्थना करेंगे विशेष रूप से हमारे शहर में और
हर व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस महीने के हमारे देश में शांति होगी। भजन संहिता 29 अध्याय 11 वचन कहता है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। हम प्रार्थना करेंगे विशेष रूप से हमारे शहर, हमारे देश में लोगों के लिए हम घोषणा करेंगे कि वहाँ पर हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे जिले में उद्धार का महान काम होगा। हम घोषणा करेंगे कि शैतान की हर गतिविधियों का अंत होगा। जो लोग रोकती है सुसमाचार ग्रहण करने से, हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे सेल में इस महीने में आत्मा जीतने की गतिविधि महान रूप से बढ़ रही है। हम घोषणा करेंगे कि आत्मा की महान फसल इस महीने में हमारे चर्च से, हमारे सेल से आएंगे और हमारा परमेश्वर का राज और हर पृथ्वी उसे डरेगी। हालेलुया। रेबो से खेबोशी खमान रेबो से रोबो से खेबोशी खमान रेबो से खेबोशी खमा रोबो से खेबोशी खमा रेबो से खे बोशी खे रेबो सी खमान रेबो खेबो से खे मान रेबो से खेबोशी खमान रेबो खे मारेबो से खेरेबोशी रोबो खेबोशी खमान रेबो से खेबोशी खरे रोबो से खेमान रिबो से खेबोशे माखरेबोशी खमान रेबो खे रोबोशी खमान रिबो से खेमान रिबो खबा रो से खेबोशी खमान रेबो से खे रोबा खमान रिबो से खे माखरे रोसी खे माखरेबो से रेखे माबो रेबोशी खमो खरेबोशी रे माखरेबोशी खमान रिबो से खेमा रोसे खेबोशी खरेबो खमान री रोसे खेबोशी खमान रेबो खेबोशी खमाबा रोबोसे खेबोशी खमान रिबो खे माखरेबोशी खमान रेबो खेबोशी रोबा खरेबोसे खेरेबोसे माखरेबोशी खेमान रिबोसे माखरेबोशी खमान रे रोबोशी खमान रे खेबोशी खमाबा रोबोसे खेबोशी खेरेबो खमान री रोसे खेबोशी खमान रेबोसे माखरेबोशी खे माखरेबो मारेबोशी खे माखरेबो रे रोबोशी खेबोशी खमान रे रोखेबोशी खमान रे खेबोशी रोखेबोशी खमान रेबो खे मारेबोशी खमान रिबो से खे माखरेबोशी खमान रिबो खे मारेबो खे रेबो माखरेबोशी खे माखरेबो से खमा रोबोशी खे मान रिबो से खेबोशी खमा रोबोशी खे मान रिबो खेबोशी खमा रोबोशी खे मान रिबो से खमा रोबो खे रे रोबोशी खमा खरेबो रे खेमा रोबोशी खे मान रिबो से खेमान री रोबोशी खमान रिबो से खेमा। हालेलुया। अभी अपने स्थान पे खड़े होंगे और खड़े रहिए और इस समय आराधना का है। हालेलुया। खुशी मनावे मरियम राजा बालक के माथा चूम के अइला हो यीशु जी, ओए होए अइला हो यीशु जी, गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी, गाओ हालेलुया झूम के अइला हो यीशु जी। खुशी मनावे मरियम राजा बालक के माथा झूम के अइला हो यीशु जी, ओए होए अइला हो यीशु जी, गाओ हालेलुया झूम के
आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। और आज का हमारा शीर्षक है छुड़ाए गए और पहुंचाए गए। प्रेज द लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है कुलुस्सी अध्याय 1 वचन 12 और 13, जो कहता है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। बहुत से लोग मानते हैं और विश्वास करते हैं कि एक दिन धीरे धीरे परमेश्वर हमें अनुग्रही रीति से अंधकार की सामर्थ्य से छुड़ाएगा। लेकिन पौलुस आत्मा के द्वारा हमारे आरंभिक वचन में बताता है कि यह पहले ही हो चुका है। पिता ने ना केवल हमें प्रकाश के राज्य में संतों के उत्तराधिकार का सहभागी बनाया, उसने हमें अंधकार की ताकत से भी छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। महामयी समाचार। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर इस्तेमाल किए गए काल पर ध्यान दें। ये सभी भूतकाल में है, जिसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया और हमें प्रवेश कराया। यही कारण है कि जो लोग दिन रात छुटकारे की राह देख रहे हैं, वे अज्ञानता में काम कर रहे हैं। यह किसी व्यक्ति के लिए परमेश्वर की वर्तमान सच्चाई के साथ मेल नहीं खाता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को शैतान से या अंधकार की ताकतों से छुटकारे की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति को केवल अज्ञानता से छुटकारे की आवश्यकता है और इसका इलाज है परमेश्वर के वचन का ज्ञान। सत्यनिष्ठ लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। प्रेज लॉर्ड। आप पढ़ सकते हैं नीति वचन अध्याय 11 वचन 9। नया जन्म पाने के द्वारा आप शैतान की व्यवस्था या अधिकार के अधीन नहीं है, लेकिन यह सर्वश्रेष्ठ भाग नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आपको नहीं बचाता या बाहर निकालता है ताकि आपको बस यूं ही छोड़ दे। वह आपको बाहर निकालता है ताकि आपको अंदर ले आए। हालेलुया। अंधकार के वश बुरी ताकतों और उनके सभी कामों से आपको निकालकर उसने आपको अपने प्रिय पुत्र के महिमामय राज्य में ला दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समान परिसर या समान सड़क या शहर या समान ऑफिस में काम करते हैं जो कि नया जन्मा नहीं है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि आप समान स्थान में हैं। आप मसीह में हैं। वे इस विश्व के हैं, अंधकार के राज्य में, शैतान के वश में। आप मसीह यीशु में उठाए गए और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाए गए हैं। अभी आप वहीं पर हैं। महिमा, सामर्थ्य, प्रबलता और अधिकार का एक स्थान। धन्य है परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। यह समय है घोषणा का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, धन्य है परमेश्वर, मैं सर्वदा परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में जीता हूं। उसके प्रकाश और प्रबलता में मैं महिमा के स्तर में मसीह के साथ विराजमान हूं, जहां पर मैं शैतान के ऊपर प्रबलता का इस्तेमाल करता हूं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा विश्व और परिस्थितियों पर शासन करता हूं। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17, इफिसियों अध्याय 2 वचन 6 AMPC अनुवाद से, और कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 3 AMPC अनुवाद से। हालेलुया। आप 1 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 4 वचन 27 से लेकर 54 और पहला राजा अध्याय 2 और 3। और द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 9 वचन 2 से लेकर 13 और गिनती अध्याय 12। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। सबको जय मसीह की।
इस बहन का नाम सरिता है, एक कछौन से है। इनकी गवाही है, एक दिन इनको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था और बर्दाश्त के बाहर था, सहन करने लायक नहीं था और पूरे दिन दर्द था और शाम को दवा लेने गई थी और दवा से कोई आराम नहीं हुआ। फिर परमेश्वर के जन पास्टर अजय जी के चर्च में आए कछौन में, उन्होंने प्रार्थना किए, उस दिन का पेट का दर्द चला गया। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हैं, जन पास्टर अजय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस बहन का नाम शीला, इनका घर सिधौनी है। इनकी गवाही है, 1 महीने से इनको बहुत बुखार आ रहा था, ये ठीक नहीं हो पा रही थी, बहुत दवा कराई और एक दिन चर्च में परमेश्वर के जन पास्टर अजय जी ने बताएं कि जो ठीक होना चाहते हैं अपने चंगाई बीज को बोए। इन्होंने चंगाई बीज बोया, उस दिन से इनकी बीमारी चली गई। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हैं और परमेश्वर के जन पास्टर अजय जी का भी बहुत धन्यवाद देती हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत खुशी है आप लोगों के साथ परमेश्वर का वचन बात लेके आते हैं, बात करते हैं। बहुत अच्छा लगता है आपके जीवन के साथ मुलाकात करना। मुझे पता है कि आप हमेशा उत्साहित हैं, खुश हैं, परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं। पिता से हम प्रार्थना करेंगे, अगर आप जहाँ कहीं भी हैं अपने स्थान पे खड़े रहिए। हम प्रार्थना करेंगे कि जो आज का वचन है ये आपके जीवन को मजबूत बना दे, आपके हृदय तक घुसे और आपसे बात करे उन सारे बातों के ऊपर जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आप खड़ी हुई हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन में आपकी सामर्थ बोलते हैं। इनके खिलाफ बनल कोई भी हथियार सफल नहीं होगा पिता। प्रभु यीशु के नाम में सुरक्षित हैं, इनकी प्राण, इनकी आत्मा सुरक्षित है। जिस कारण से आए हैं उस कारण से आशीष पा रहे हैं। आज के इस सर्विस के द्वारा, इस प्रोग्राम के द्वारा, इस चर्च के द्वारा ये ब्लेस हो रहे हैं पिता, यीशु मसीह के नाम में। इनके हृदय खुले हैं आपका वचन सुनने और ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार जीने के लिए। हम कहते हैं प्रभु, हमारा हृदय, हमारा मस्तिष्क खुला हुआ है। धन्यवाद देता हूँ आपके वचन से जीने के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ कि आज आप बहुत आनंदित हैं, खुश हैं और प्रभु में महान रूप से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे पास आपके लिए बहुत उत्तम मैसेज है, उत्तम संदेश है, जो प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले अपने चेलों से बोला। और एक मसीह के रूप में जब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो प्रभु हमसे भी ये आशा करता है कि हम भी इसी रास्ते पे चले। हालेलुया। आज का थोड़ा हमारा संदेश जो रविवार का संदेश है, जो रविवार का चर्च है, ये थोड़ा गहराई से जाता है, थोड़ा हार्ड होता है, रोटी होता है। तो ये बच्चों के लिए ना समझ में आए, लेकिन जो सालों से मसीह रहे हैं, मेरे पास ये बोझ है कि हम उन तक पहुंचा पाएँ परमेश्वर के उन सारे प्लान को जो परमेश्वर हमारे जीवन में रखा है, परमेश्वर की योजना को भी जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। हालेलुया। तो हम आशा करते हैं कि आप अपने बाइबल के साथ हैं। जैसे कि आपको मालूम हो कि पिछले कुछ रविवार से हम अपनी बुलाहट के बारे में पता लगा रहे हैं। हम किस लिए बुलाए गए, क्या करने के लिए बुलाए गए, कहाँ चलने के लिए बुलाए गए, इन सारे बातों के विषय में हम बातचीत शुरू किया। और हमने बहुत सारे विषय पे भी सीखा भी कि हम क्या क्या करने के लिए बुलाए गए थे। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे पास उसी विषय में आपके लिए संदेश है। और लास्ट तो नहीं बोल सकते हैं, परमेश्वर का आवाज़ हमारे लिए आजकल जब हम आपके पास परमेश्वर का संदेश लेके आना चाहते हैं, तो परमेश्वर हमेशा हमें एक ही बात बताते हैं कि
इन दिनों में हम ये आपको संदेश दें कि हम सब मैं अपना भी बात करता हूँ कि अपनी भुलाहट को पहचानें और आगे बढ़ें। जब हम प्रभु यीशु मसीह के आने का, आगमन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो कितना भली बात यह है कि हमारे कुप्पे में तेल होना चाहिए, हमारी बुलाहट हमें पता होना चाहिए और क्या करने के लिए बुलाए गए उसके द्वारा हमें आगे बढ़ने के लिए भी ज़रूरत है। हालेलुया। तो आइए अपने बाइबल में जाते हैं और देखेंगे परमेश्वर के वचन से कुछ बातें। तो आज हमारे पास आपके लिए हम इसलिए बुलाए गए कि हम उसके सुसमाचार का प्रचार कर सकें। हाँ, आपने सही सुना। तो सवाल आता है कि क्या हम सब कर सकें? हाँ, हम सब कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। क्यों हम सब कर सकें? क्योंकि हम सब के परमेश्वर का योजना हम सब के लिए थी, ना कि किसी एक के लिए। बहुत से बार लोग इस सोचते हैं कि ये केवल पास्टर का काम है, केवल लीडर का काम है। अगर आप इस तरह से सोच रहे थे तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये हर एक का काम है। जो मसीह यीशु में बुलाया गया, जिस दिन वो नया जन्म पाया प्रभु में, उस दिन उसके पास ये जिम्मेदारी आ गई कि वह सुसमाचार का प्रचार करे, सुसमाचार का प्रचार करे, लोगों तक लेके जाए उद्धार का संदेश, मुक्ति का संदेश, जीवन का संदेश वह लेके जाए, लोगों को उसको दे और लोग भी उस रास्ते पे आ जाएं जिस रास्ते पे हम और आप हैं। तो इसके लिए हमें प्रभु खुद संदेश देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हालेलुया। जाइए अपनी बाइबल में और हमारे साथ खोलिए मत्ती की किताब। मुझे विश्वास है कि आपके पास एक अच्छी बाइबल है। आप बिना बाइबल का चर्च नहीं बैठते हैं, क्योंकि बाइबल ही परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर है वो। बाइबल के जो शब्द लिखे गए ये परमेश्वर के सांस से लिखे गए, परमेश्वर के जीवन से लिखे गए। हालेलुया। परमेश्वर का सांस मीन्स परमेश्वर का जीवन। हालेलुया। तो बाइबल होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ अपनी बाइबल में जाइए, मत्ती की किताब 28 अध्याय उसके 18 से 20 वचन को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पे हम देखेंगे 18 से हम पढ़ रहे हैं। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि कौन उनके पास आया? प्रभु उनके पास आया, चेलों के पास आया, उन लोगों के पास आया। हालेलुया। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। तो हम बाइबल में देखते हैं कि प्रभु ने उन लोगों को आके कहा, ये प्रभु ने कहा, किसी पास्टर ने नहीं यहाँ पे बोल रहा है, कोई पास्टर, अजय पास्टर नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, या कोई आपका सेंटर का लीडर आपको नहीं बोलता है, केवल वही नहीं बोलता है, ये खुद प्रभु यीशु ने कहा, पिता ने कहा। उसने क्या कहा? उसने कहा जाओ सारे जातियों के लोगों को चेला बनाओ। यीशु ने उनके पास आकर कहा जाओ सारे जातियों के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो मैंने तुमसे कहा है उन्हें मानना सिखाओ। हालेलुया। तो उसने कहा जाओ, प्रभु ने कहा जाओ, और हर एक से कहा, ना कि केवल पतरस से कहा, ना कि केवल यूहन्ना से कहा, ना कि केवल लूका या मत्ती से कहा। उसने हर एक से कहा कि जाओ सारे जगत में जाओ, केवल अपने बगल वाले गांव में मत जाओ।
उसका कहने का मतलब ये था कि उस जगह पे जाओ जहाँ पे संदेश नहीं है। हालेलुया। जाओ सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ, चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया है उन्हें भी मानना सिखाओ। उसने कहा जाओ। तो आप देख सकते हैं कि स्वयं प्रभु जिसके पास हम आते हैं, जिससे आशा करते हैं हम आशीषों का, वह हमें कहा कि हम जाएं, हम जाएं, हम सब जाएं सुसमाचार के लिए। ये प्रभु का उद्देश्य था, ये प्रभु का मकसद था इस दुनिया में आने के लिए। वह स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि हमें और आपको बचाना चाहते थे और हमारे और आपके द्वारा और लोगों को भी वो बचाना चाहते थे। इसलिए वह आ गए, स्वर्ग छोड़ दिया उन्होंने, धरती पे आया और हमें और आपको ये बात बताएं, ये रास्ता दिखाएं कि हम जाएं, सुसमाचार का प्रचार करें। हालेलुया। जब अपनी बाइबल को आप पढ़ते हैं तब आप देखेंगे कि बाइबल में बहुत से ऐसे बार हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया तब उन्होंने कहा जो तुम्हारे साथ हुआ वो जाके बताओ, अपने गांव में बताओ, अपने लोगों में बताओ, अपने रिश्तेदारों में बताओ। ये बहुत से बार हुआ। प्रभु की इच्छा यही थी, प्रभु को संसार में आने का मकसद यही था कि वह लोगों को बचा सकें और वह आशा करते हैं कि हमारे और आपके द्वारा बचा सकें। हालेलुया। तो हमें वह बताते हैं कि जाएं। क्यों जाएं हम? क्योंकि उनकी इच्छा है कि पूरे संसार परमेश्वर के महिमा के ज्ञान से भर जाए। हम इसी जगह आएंगे। हम अभी चलते हैं हबक्कूक 2 अध्याय 14 वचन में। हबक्कूक 2 अध्याय 14 वचन में जाइए। हम अभी मत्ती में आएंगे, इसके बाद हम हबक्कूक 2 अध्याय 14 वचन में जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमको हबक्कूक खोल रहे हैं 2 अध्याय 14 वचन। हालेलुया। 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 तो ज़रा से खोलने में समय लग रहा है क्योंकि वो छोटी किताब है, कहाँ छुपा हुआ है ये थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। हालेलुया। तो ये है नहूम के बाद, नहूम किताब के बाद हबक्कूक है। हालेलुया। 2 अध्याय 14 वचन में हम पहुंच गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 14 में क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। हालेलुया। प्रभु की ये दर्शन था, ये इच्छा है कि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र पानी से भर जाता है। तो प्रभु को क्या चाहिए? प्रभु को चाहिए कि उनकी महिमा का ज्ञान पूरे संसार भर में फैल जाए। प्रेज द लॉर्ड। यही प्रभु को चाहिए कि उनकी महिमा का ज्ञान पूरे संसार भर में फैल जाए, पूरी दुनिया में, हर एक जाति में, हर एक भाषा में, हर लोग में, हर कुल में। तो हम फिर एक वचन जाते हैं, ये उनका दर्शन है। इतना ही समझिए, ये प्रभु का दर्शन है। ये उनकी इच्छा है कि पूरी दुनिया में उनकी महिमा हो जाए। हालेलुया। और कौन कौन लोगों के अंदर ये पहुंचना चाहते हैं? प्रकाशित वाक्य उसके 7 अध्याय 9 वचन में हम जाएंगे। बाइबल की लास्ट किताब प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। बाइबल की लास्ट किताब प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय और हम जाएंगे 9 वचन में। हालेलुया।
हालेलुया। 9 वचन हम पढ़ते हैं आपके लिए। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। हालेलुया। नोट कीजिए, इसकी बात मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति। यूहन्ना ने दर्शन देखा कि मैंने जब अपनी आँख उठाई, मैंने देखा स्वर्ग में क्या है, तो मैंने देखा कि वहाँ पे परमेश्वर के सामने, उसके मेमने के सामने यानी प्रभु यीशु मसीह के सामने हर एक जाति, ना कि केवल कुछ जाति, ना कि केवल आपकी जाति, हर एक जाति और कुल, हर कुल और हर भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खड़ी है। हालेलुया। तो क्या ये पूरा हो चुका है? क्या हर जाति, हर भाषा के लोग प्रभु में आ गए हैं? एक सर्वे बताता है कि आज भी बहुत ज़्यादा जातियाँ, कम से कम 500 से ज़्यादा जातियाँ सुसमाचार सुनने के लिए बाकी हैं। सुसमाचार सुनने के लिए बाकी हैं। सुसमाचार 100 से ज़्यादा जाति तो उत्तर प्रदेश में है जो सुसमाचार सुनने के लिए बाकी है। प्रभु चाहता है कि हर जाति, हर कुल, हर भाषा के लोगों के अंदर उसकी ज्ञान बढ़ जाए, लोग उसके राज्य में आ जाएं। तो देखिए कैसे होगा। अभी तक तो नहीं हुआ ना, अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक हर जाति में सुसमाचार नहीं पहुंचा है। हालेलुया। मैं केवल एक सर्वे के अनुसार बोल रहा हूँ, मुझे सच में ज़मीनी बात पता नहीं है, लेकिन हाँ सर्वे जो हुआ है उसके अनुसार बताते हैं कि कम से कम अभी बहुत सारी जातियाँ बाकी हैं सुसमाचार सुनने के लिए। तो हम प्रभु की जब आगमन का इंतज़ार कर रहे हैं तो हमें इसे तेज़ी से होना पड़ेगा, तेज़ी से करना पड़ेगा, ताकि हर जाति कुछ सालों में सुसमाचार को सुन ले, कुछ दिनों में, कुछ पल में सुसमाचार को सुन ले, प्रभु को ग्रहण कर ले और अपने उत्तराधिकार में खड़े हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। इसलिए देखिए, हमने हकूब 2 में बात किया, प्रभु का दर्शन वो था कि सब जगह पे उसकी महिमा भर जाएगी। और यहाँ पे वो चाहता है कि हर जाति, ये उसका उद्देश्य है और उसकी योजना क्या है? जाओ हर सारे जाति में सुसमाचार का प्रचार करो, जाओ हर जगह सुसमाचार का प्रचार करो, बाइबल ही कहती है। और आज ये इसको हर एक को करना है, ना कि केवल एक को करना है। ये केवल पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है, ये केवल लीडर की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर एक की जिम्मेदारी है जो अभी सुन रहा है या आगे कभी सुनेगा। परमेश्वर कहता है कि तुम सब जाओ। अगर हम प्रचार नहीं कर सकते हैं तो हम जाके सुना सकते हैं, हम जाके सुना नहीं सकते हैं तो हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं, अगर हम प्रार्थनाएं नहीं कर सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लोगों के हृदय के लिए, लोगों को प्रभु में लाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी काम हम कर सकते हैं। हालेलुया। कोई भी काम हम कर सकते हैं। अपने पैसे आप लगा सकते हैं सुसमाचार की सेवकाई में। यही कारण है कि जब हम अपने स्वस्थ कलीसियाओं का स्थापना करते हैं तो हम उसमें सिखाते हैं, पहला काम जो है मन फिराना, पश्चाताप करना, दूसरा काम है बपतिस्मा ले लेना, तीसरा काम है प्रार्थनाएं करना, चौथा काम है जाना, हर एक का जाना, हर एक का जाना, पांचवा काम है प्रेम करना, छठवां काम है प्रभुभोज करना और सातवां काम है उदारता से परमेश्वर के राज्य के लिए भेंट देना। परमेश्वर के काम के लिए ये सब जरूरत है। आप और आपका जीवन और आपका पैसा परमेश्वर के लिए जरूरत है। हालेलुया। जरूरत है, ये जरूरत है। परमेश्वर के प्रेम के आगे आपका कोई भी पैसे से लेकर सारी चीज़ें जो आप करते हैं वह कुछ भी नहीं है।
याद कीजिए, किसी ने आपके लिए प्राण दे दिया, अपना जान आपके लिए दे दिया, हमारे लिए दे दिया। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? क्या हम कुछ कर सकते हैं? अगर कुछ कर सकते हैं तो उसकी हम बात माने, बिना शर्त का, बिना सवाल का। वह कहता है जाओ तो हमें जाना है सुसमाचार सुनाने के लिए, ताकि उनकी इच्छा पूरी हो जाए। हम इसीलिए बुलाए गए, इसलिए चुने गए, इसलिए लाए गए मसीह यीशु में। परमेश्वर हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, हम सब के ऊपर, कि हम परमेश्वर के कामों को पूरा करेंगे। बाइबल कहती है कि एक तोड़े की दृष्टांत बताती है कि कैसे एक मालिक प्रदेश को जाते हुए तोड़े दे के जाता है, और जो वापस आता है तो हिसाब लेता है। आपके पास भी तोड़े हैं, अपने तोड़ों का इस्तेमाल कीजिए। आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आशीष पाएंगे, उतना ज़्यादा आशीष पाएंगे। किसी के पास 2 है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 10 है, लेकिन है कोई भी जो हमें सुन रहा है या देख रहा है बिना तोड़ा का खाली नहीं है। उसके पास कुछ न कुछ योग्यता दी गई है परमेश्वर के कामों को करने के लिए। तो कीजिए, कीजिए। आज हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे सब कुछ मिनटों और सेकंडों में होता है, सब कुछ। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले सुसमाचार प्रचार करना बहुत कठिन होता था, लेकिन आज सुसमाचार प्रचार करना बहुत आम बात है। जैसे कि मैंने कुछ चीज़ों में पैसा लगाया और मैं आप तक आ गया सेकंडों में। मुझे कोई समय नहीं लगा आपको परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचाने के लिए। बस कुछ सिस्टम थे, सिस्टम को मैंने अपनाया, उसमें मैंने पैसे इन्वेस्ट किए और मैं परमेश्वर के वचन को लेकर, बातों को लेकर आप तक पहुंच गए। क्या कठिन है? कठिन कुछ भी नहीं है। नहीं, सोचिए, आप लोग आज अपने घरों में हैं, अपने परिवार में हैं, कलीसियाएं बंद हो चुका है। अगर आप तक आना पड़े तो शायद हमारे पास इतने विश्वासी हैं कि अगर एक घर, अगर 10 घर एक दिन में विजिट करें तब भी 1 लोगों का नंबर 1 महीने के बाद आएगा। 1 जन का नंबर 1 महीने के बाद आएगा। लेकिन आज अगर हम चाहें तो रोज आपके पास आ जाएं, रोज आपके साथ हजारों घरों में पहुंच जाएं। अगर रोज हम चाहें तो रोज यही करें। तो सोचिए, पहले का समय और आज का समय कितना आसान हो चुका है, कितना ही परमेश्वर का काम बढ़ाने के लिए आसान हो चुका है। बस हमें अपने बुद्धि लगाने की ज़रूरत है, जो कुछ हमारे पास है उसे लगाने की ज़रूरत है। हमारे पास तोड़ा है, तोड़े के रूप में कुछ भी हो सकता है। तोड़े के रूप में हमारे फ़ोन हो सकते हैं, तोड़े के रूप में हमारे पास बुद्धि हो सकती है, तोड़े के रूप में हमारे पास पैसे हो सकते हैं, तोड़े के रूप में कुछ भी हमारे पास हैं। जो हमारे पास है उसका इस्तेमाल कीजिए। बाइबल कहती है परमेश्वर बोने वाले को बीज देते हैं, कोई भी खाली नहीं है। हालेलुया। इसलिए आज लोगों के पास ये बहाने नहीं हैं, अरे हम तो जा ही नहीं पाएंगे। आप जा नहीं पाएंगे तो फ़ोन कर पाएंगे ना? फ़ोन कीजिए, कीजिए। आपके पास जो है उसका इन्वेस्ट कीजिए सुसमाचार के लिए, सुसमाचार के लिए। मत सोचिए कि आने वाले भविष्य के लिए कुछ काम देगा जो आप बचत करके रखोगे। कुछ काम नहीं आने वाला भाइयों बहनों, कुछ काम नहीं आने वाला है। यीशु मसीह का काम सबसे बड़ा दुनिया का काम है, आज भी और आने वाले समय में भी। बाकी कोई काम, कुछ काम नहीं है। हालेलुया। कोई काम और काम नहीं है।
क्योंकि हर काम आपके हाथ से जा रहा है, निकल रहा है, धीरे धीरे सब कुछ आपका ख़त्म हो रहा है। आपको देखना पड़ता है, देखना पड़ेगा अगर देख नहीं पा रहे हम तो। हालेलुया। मत सोचिए कि दुनिया सही हो जाएगी, दुनिया अब कभी सही नहीं होने वाली है। इस दुनिया अंत के कगार पे है। यीशु कभी भी आ जाएंगे, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी हमें ले जा सकते हैं। जब हमें यहाँ से लेके चले जाएंगे, वो काम, किस काम को, सारी चीज़ें जिसके ऊपर हम नाच करते हैं, भविष्य बनाते हैं, किस काम की वह होगा। इसलिए जो कुछ आपके पास है सेवकाई में लगा दो, सुसमाचार प्रचार में लगा दो, अब आशीष पाएंगे। बाइबल कहती है परमेश्वर को दे के कोई घाटे में नहीं है। आज तक मैं नहीं घाटे में हुआ। अगर हमारे साथ जो लोग हैं उनसे अगर आप पूछेंगे, मैं हमेशा इस तरह से ऊंचा गया हूँ, हमेशा आगे गया हूँ, हमेशा आगे गया हूँ, आगे जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि हमारा जो फोकस है, जो ध्यान है, वह परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए है। और जितना उसके राज्य को हम बढ़ाएंगे उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। तो आप बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाइए, सुसमाचार सुनाइए। बाइबल कहती है तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुझे चुना है। परमेश्वर कहता है वो हमें चुना है, वह हमें चाहा है, वह हमें बुलाया है, ना कि हमने। हम तो जानते भी नहीं थे कोई यीशु मसीह है, लेकिन वह किसी के द्वारा हमारे जीवन में आया और हमें बदल दिया। जब उसने हमें बदल दिया तो हमारा ये उत्तराधिकार है, उत्तरदायित्व है कि हम भी उसके कामों में आगे बढ़ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा मैंने चुना तुम्हें कि तुम जाकर फल लेकर आओ, तुम जाकर फल लेकर आओ। प्रेज द लॉर्ड। आज लोगों के पास एक बहुत बड़ा संदेह है, वहम जिसको कहते हैं, वहम जिसको कहते हैं। उनके पास वो कौन सा जीवन जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता है। और अपने आप को कहते हैं कि हम चेले हैं, हम विश्वासी हैं। नहीं नहीं नहीं, वचन से देखना पड़ेगा कि हम कौन हैं। अपने आप को हम सब धोखा ना दें। हमें अपने आप को विश्वासी बोलकर या हमें अपने आप को चेले बनकर धोखा ना दें। हम वचन से अपने आप को देखें कि हम कौन हैं, हम विश्वासी हैं या चेले हैं या क्या हैं। हम ये वचन से देखेंगे। हालेलुया। एक वचन हम आपके लिए पढ़ते हैं। आप बाइबल की किताब यूहन्ना में जाइए और उसके 15 अध्याय में जाइए और 8 वचन में। हालेलुया। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम बहुत सारे फल लेकर आओ, तब तुम मेरे चेले बनोगे। तब मैं जानूंगा कि तुम मेरे चेले हो। कब? जब बहुत सारे फल लेकर आओगे। बहुत सारे फल लेकर आओ, तब हम जानेंगे कि तुम हमारे चेले हो। तुम फल नहीं लाते हो, मेरे चेले नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा बहुत सा, बहुत सा, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, उसने कहा बहुत सा, बहुत अनगिनित, अनगिनित लोगों को प्रभु में लेके आओ। अनगिनित काम करो, तब जाके हम उसके चेले बनेंगे। नहीं तो अभी हम चेले उसके नहीं। इतना ही सच्चाई। वचन से हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ तक हैं, हमारे लेवल कहाँ तक बढ़े हैं। हालेलुया। तो कीजिए, इसको करने में महानता है, इसको करने में महानता है। जितना अधिक आप इसको करते हैं, जितना अधिक लोगों तक पहुंचते हैं, जितना अधिक आप चेले बनाते हैं, उतना अधिक आप ऊंचाई पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं। जब तक आप परमेश्वर के दर्शन में खड़े रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे।
आप सुरक्षित रहेंगे। इसलिए आज का जो जीवन आप जी रहे हैं, हम और आप, वह केवल परमेश्वर के लिए जिएं, केवल और केवल परमेश्वर के लिए जिएं, क्योंकि यही एक दिन हमारे काम आएगा और कुछ नहीं। अपने आप को हम सब धोखा ना दें कि हम जो बैंक बैलेंस करते हैं, जो जिस चीज़ के ऊपर घमंड करते हैं, बच्चों के ऊपर या किसी और चीज़ों के ऊपर, वह हमारे काम आने वाला नहीं है। सोच के देखिए, बहुत से लोगों ने घमंड किया था अपने कंपनी के ऊपर, अपने गाड़ी के ऊपर, अपने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। आज क्या हुआ? सब कुछ समाप्त है ना, सब कुछ बंद है ना, सब कुछ बंद है ना। आज ऐसा क्यों हो रहा है? केवल आज चर्च के द्वारा ही महिमा है, बाकी सब लोग अपने घरों में बंद हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसको गंभीरता से लीजिए। थोड़ा टफ है, लेकिन ये सच है। इसके अलावा सच्चाई कुछ भी नहीं है। जो जीवन हम जिए, जो कुछ हम करें, वह केवल और केवल अपने परमेश्वर के लिए और उनकी महिमा के लिए हम करें, बाकी किसी और काम के लिए नहीं। हर वो काम जो हम कर रहे हैं, हम उसमें खोजें कि परमेश्वर की बड़ाई है कि नहीं, परमेश्वर की महिमा है कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा आप ढूंढिए इन चीज़ों को। अगर आप नहीं ढूंढते हैं, आप कहीं ना कहीं, आपके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। जब आप प्रार्थना करने से कतराते हैं, जब आप चर्च आने से कतराते हैं, जब आप ऑफरिंग देने से कतराते हैं, जब दशमांश देने से कतराते हैं, जब पार्टनरशिप करने से कतराते हैं, कुछ न कुछ आपके जीवन में गलत है। मत सोचिए कि आप बुद्धिमान हो। परमेश्वर से ज़्यादा कोई बुद्धिमान नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर की मूर्खता भी इंसानों से महान बुद्धि कहलाती है, महान बुद्धि कहलाती है। परमेश्वर से बुद्धिमान अपने आप को मत समझिए, कोई भी ना समझे। परमेश्वर जो कहता है उसे करिए, बिना शर्त का कीजिए, बिना सोचे कीजिए। कतराइए मत, कतराइए मत। जितना आप कतराएंगे, आप उतना ही अपने आप को फंदे में फंसाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए। हालेलुया। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। जो कुछ आप करते हैं, आप बाइबल से अपने आप को देखिए, वचन से अपने आप को देखिए। वह चीज़ जो आप कर रहे हैं, परमेश्वर को महिमा दे रहा है क्या? अगर दे रहा है तो कीजिए, नहीं दे रहा है तो बदल दीजिए। हालेलुया। मीटिंग करने के लिए मत कतराइए, सेवकाई के लिए मत कतराइए। जब आपका बुलावा आता है, आपको पहुंचना चाहिए। जब वो कहा जाता है, आपको करना चाहिए। ये मौका है, ये मौका है। यही एक मौका है जहां आप परमेश्वर के कामों को पूरा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा जाओ, जाओ, क्या बनाओ? चेले बनाओ, चेले बनाओ। चेले कब आप बनते हैं? जब आप पश्चाताप कर लेते हैं। दूसरा, जब बपतिस्मा ले लेते हैं। तीसरा, जब आप प्रार्थना करने में अपना समय बिताते हैं, अपने चर्च के लिए, अपने पास्टर के लिए, संसार के लिए, विश्वासियों के लिए। चौथा काम, आप सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार होते हैं, जाते हैं। पांचवां, आप लोगों से प्रेम करते हैं। छठवां, आप प्रभु भोज में शामिल होते हैं। और सातवां, जब आप उदारता से परमेश्वर के लिए बोते हैं। आप एक चेले हैं। ये सातों काम देखिए आपके जीवन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो अभी भी आप एक चेले नहीं हैं। बस कहते रहिए कि हम एक चेले, हम एक चेले, हम एक चेले हैं, लेकिन सच है कि बाइबल के अनुसार अभी भी आप एक चेले नहीं हैं। और जो बातें मैंने 7 बात बोल रहा हूँ, ये वचन से है। प्रेरितों के काम जब 2 अध्याय का 37 से 47 पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सातों काम वहाँ की चर्च कर रहा था। शुरुआत की कलीसिया यही काम कर रही थी और वो चेले कहलाए। हालेलुया। अपने आप को किसी से धोखा मत देने दीजिए। वचन देखिए, किसी से भी अपने आप का तुलना मत कीजिए।
फलाने नहीं करते हैं तो हम नहीं करेंगे, ठिकाने नहीं करते हैं तो हम नहीं करेंगे। कितना दुखद की बात है कि हम बुद्धिमान होने के बाद, प्रभु में आने के बाद, पवित्र आत्मा ग्रहण करने के बाद हम इतना समझते हैं फलाने नहीं करेंगे तो हम क्यों करेंगे। नहीं नहीं, हमेशा कहिए कि जो परमेश्वर करता है हम वही करेंगे, जो परमेश्वर नहीं कहता है हम वो नहीं करेंगे। इस शब्द का यूज कीजिए, इस दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। एक इंसान के देख के मत जियो, प्रभु के वचन को देख के जियो। वो क्या कहता है, जाइए और चेले बनाइए। पड़ोसी से कहिए जाइए और चेले बनाइए। यस, हालेलुया। जाइए और चेले बनाइए, जाइए और चेले बनाइए। तो चेले बनाइए, केवल विश्वासी मत बनाइए। आपका काम तब तक समाप्त नहीं है जब तक आप उसे चेले नहीं बना लेते हैं, सिद्ध नहीं बना लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जाइए और चेले बनाइए, उन्हें बपतिस्मा दीजिए। यीशु मसीह ने कहा ये कीजिए, और उसने कहा जो मैंने कहा है उन्हें मानना सिखाओ। प्रभु ने जो कहा भैया वो मानना सिखाओ, वही मानना सिखाओ। तो ये हम सब का उत्तरदायित्व है कि हम इस काम को पूरा करें। हम जाएं, सुसमाचार का प्रचार करें, हम जाएं, सुसमाचार सुनाएं, हम जाएं। ये हम सब की जिम्मेदारी है, केवल पास्टर की नहीं, केवल लीडर की नहीं, बल्कि हम सब। जब हमारा पास्टर कहता है कि अरे ये काम करना है परमेश्वर के लिए, आप तैयार हो जाते हो, आप आनंदित हो जाते हो, आप कहते हो यस हम करेंगे, हाँ हम करेंगे, हम खड़े हो रहे हैं। आप बगल वाले को नहीं देखते हैं कि वह हाथ उठा रहा है तो आप भी हाथ उठाएंगे, नहीं, ये गलत है। चुनाव अपने आप में आके कीजिए, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। हमेशा तैयार होइए एक अच्छे काम, एक महान काम करने के लिए। जाइए, सुसमाचार का प्रचार कीजिए। हालेलुया। एक वचन और हम आपके लिए पढ़ेंगे, मरकुस की किताब उसका 16 अध्याय उसका 15 वचन से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, और उसने उनसे कहा तुम जाकर सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। उसने कहा तुम सारे जगत में जाके सुसमाचार का प्रचार करो। प्रभु ने कहा, प्रभु चाहता है कि आप सारे जगत में जाओ। प्रभु चाहता है कि आप सारे जगत में जाओ। आज आप कैसे सारे जगत में जाएंगे? आपके पास जो संदेश जाता है आप उसको दूसरों के पास फॉरवर्ड करते हैं, उसको कहीं वो दूसरों के पास फॉरवर्ड करें। इस तरह से आप जा नहीं सकते तो ले जा सकते हैं। प्रोग्राम के लिए अपनी पार्टनरशिप कर सकते हैं। अपनी चीज़ों को ये मतलब सोचिए कि आप इसको नहीं कर रहे हैं तो अभी तक आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जाइए, सुसमाचार का प्रचार कीजिए। देशों में हर जगह पे जहां आपको लोग मिलते हैं वहां प्रभु के बारे में बताइए। जो मेरा काम है मैं आपके लिए कर रहा हूं, और जो आपका काम है आप कीजिए। हर एक लोग ऐसे समयों में अपने अपने कामों को करने के लिए खड़े हो जाएं। मैं आशा करता हूं कि ये संदेश आपके जीवन को प्रभावित किया है, उत्साह किया है। आप में से अगर कोई नया है तो अपने स्थान पे खड़े हो जाइए और हमारे साथ उस उद्धार की प्रार्थना को कीजिए और आप उद्धार पा जाएंगे। अगर जो व्यक्ति आप में से नया है वह हमारे साथ इस प्रार्थना को बोलेगा। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने हाथ को इस तरह से कीजिए। बोले, हे प्रभु परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपका वचन कहता है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ और हृदय से विश्वास करता हूँ। आज से, अभी से यीशु मसीह हमारे जीवन का
स्वामी है और प्रभु है। मैं अपने जीवन में अनंत जीवन को ग्रहण करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। हम आशा करते हैं कि आप नया जन्म पा चुके हैं। मुबारक हो। परमेश्वर में किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप हमारे स्क्रीन पे एक नंबर है उस पर संपर्क कीजिए, हम आपका मदद करेंगे। या अपने सेंट्रल लीडर से, अपने सेल लीडर से बात कीजिए कि कैसे आप आगे बढ़ेंगे। मुझे खुशी होगी कि आप परमेश्वर के घर में हमारे साथ जुड़िए। अगर आप लगातार 3 महीने हमारे साथ जुड़ गए और हमारे बताए हुए रास्ते पे चल पड़े, आप भी एक दिन इसी तरह से प्रचार करना शुरू कर देंगे, बीमारी मुक्त, परेशानी मुक्त। हालेलुया, हालेलुया। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, इनके जीवन में आपका अनुग्रह बोलते हैं। इनके खिलाफ बंधन कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित हैं। इनका जीवन, इनका परिवार सुरक्षित है। धन्यवाद इनको नया जीवन देने के लिए। धन्यवाद इनके आत्मा को बचाने के लिए, इनके प्राण और शरीर को भी बचाने के लिए। हम कहते हैं प्रभु, हर एक बाधा इनके ऊपर से कट जाएगी यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। इस समय होगा अपना उत्तम और प्यारे भेंट देके परमेश्वर को सम्मान करने के लिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी, बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी, बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी, बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी, बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। एक दिन स्वर्गदूत ने मरियम से बोला, एक दिन स्वर्गदूत ने मरियम से बोला, मरियम से बोला जी, मरियम से बोला, मरियम से बोला जी, मरियम से बोला। मुक्ति दाता गर्भ में आयो रे मोरे यीशु राजा, मुक्ति दाता गर्भ में आयो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी, बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी, बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। एक दिन गडरिए चले थे रात को, एक दिन गडरिए चले थे रात को, चले थे रात को जी, चले थे रात को, चले थे रात को जी, चले थे रात को। दूतों ने खबर ये सुनायो रे मोरे यीशु राजा, दूतों ने खबर ये सुनायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी, बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी, बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। एक दिन मैंने चरनी में देखा, एक दिन मैंने चरनी में देखा, चरनी में देखा जी, चरनी में देखा, चरनी में देखा जी, चरनी में देखा। यीशु राजा जन्म पायो रे मोरे यीशु राजा, यीशु राजा जन्म पायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा
दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपना भेंट दिया है। पिता परमेश्वर उनके घर में किसी चीज़ की घटी और कमी नहीं होगी। अपने आकाश के झरोखे खोल कर अपने अपरंपार आशीषों का बारिश करे पिता, किसी भी बात की उनके पास कमी ना हो। धन्यवाद पिता, वह हमेशा फले फूले और भरे रहें, इनके खत्ते भरे रहें, इनके घर भरे रहें, इनके खेती बाड़ी, इनके पशु पक्षियों में आप आशीष दीजिए। तो दसमांश देते हैं पिता, अपने आकाश के झरोखे खोलिए, अपरंपार आशीषों का बारिश कीजिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप कहीं बीमार हैं तो अपने हाथ अपनी बीमारी के ऊपर रखिए और विश्वास कीजिए कि आप गवाही देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम आपके पास नहीं हैं। अगर आप आवाज़ ही सुन रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं तो आप निश्चय ही यहाँ से बदल के जाएंगे। ठीक है, खड़े होइए, अपनी बीमारी के ऊपर हाथ रखिए, जहाँ कहीं दर्द है वहाँ पे हाथ रखिए। और एक बात ध्यान दीजिए कि आपको हमेशा गवाही देनी है। जब आप ठीक होते हैं तो गवाही ज़रूर बताइए, गवाही बताएंगे, हमें आपकी गवाही सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में उमड़ता जाएगा, उसकी बड़ाई होगी। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, इनके जीवन में आपका कार्य के लिए आदेश देते हैं। हर तरह का बीमारी जहां इनका हाथ है वो चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। हर तरह के रोग, हर तरह के दुर्बलता इनके जीवन से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके घर में शांति बोलता हूँ, इनके घर में उमंग बोलता हूँ, इनके घर में आपकी महिमा बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इनके खिलाफ बना कोई भी हथियार सफल नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। आज के समय में सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर जिन्होंने सुना उसे पूरा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। इनकी गिल्टी पानी बन जाए, इनकी पत्थरी गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं, हर तरह के रोग इनके जीवन को छोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। हर तरह के रोग इनके जीवन को छोड़ दें पिता, और यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित रहें। धन्यवाद परमेश्वर, जो बाँझपन इनका है वो खत्म हो जाए, हर तरह के संतान को उत्पन्न हो, हर तरह के बाधाएं जादू टोना इनके ऊपर से खत्म हो जाए। आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आशीषित हो जाओ अपने हड्डियों में, आशीषित हो जाओ अपने पेट में। हर तरह के बीमारी, हर तरह के कैंसर, हर तरह के HIV, हर तरह के टीबी बीमारी, हर तरह के दमे की बीमारी, हर तरह के बुखार छोड़े और निकल जाए। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। जो चल नहीं सकता है चले, जो देख नहीं सकता है देखे, जो सुन नहीं सकता है सुने यीशु मसीह के नाम में। पिता का प्रेम आपके ऊपर उमड़ रहा है, पिता का प्रेम आपके ऊपर उमड़ रहा है। आप भलाई के लिए बदले जा रहे हो, उसकी महिमा के लिए खड़े होते जा रहे हो, तैयार किए जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। थैंक यू सो मच। हम विश्वास करते हैं कि आपके जीवन में बदलाव हुआ है तो गवाही जरूर दीजिएगा। नंबर आपके स्क्रीन पर है। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारे साथ इस लास्ट प्रार्थना को बोलिए। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ बनी रहेगी। निश्चय ही भलाई और करुणा हमारे जीवन में सदा के लिए, और हम भी परमेश्वर के घर में सदा के लिए निवास करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। सूचना है, अगर आप में से कोई भी लीडर बनना चाहता है इस चर्च का, हमारे साथ जुड़ के परमेश्वर का सेवा करना चाहता है, तो ज़रूर हमसे संपर्क कीजिएगा अपने सेल लीडर से, और अपने जो भी जिसके माध्यम से आप देख रहे हैं उनसे संपर्क कीजिएगा, या हमसे खुद डायरेक्ट आप संपर्क कर सकते हो, बात कर सकते हो। हमें खुशी होगी आपको प्रभु के राज्य में इस्तेमाल करते हुए। लीडर बनिए, आशीष इसी में है।
केवल बैठने में नहीं है, सेवा करने में है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।